अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो जो है वो एन सीरीज़ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो एन सीरीज़ से अपने पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ हमें बता दें कि एन सीरीज़ में से हम किस तरह से तैयारी करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी बुक है और इसमें बहुत ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं और जब हम इसको देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे हम तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम एन सीरीज से किस तरह से हेडिंग को चूज़ करेंगे और किस तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ओपन कर रखा है इक्विटेबल रेमेडीज़ का। ये मेरे पास एन सीरीज़ की गाइड है एलएलबी पार्ट 4 की, और ये मेरे पास एक टॉपिक मैंने निकाला है इक्विटेबल रेमेडीज़ का। अब ये सवाल अगर पेपर में आता है तो हमने इसको किस तरह से एन सीरीज़ में से प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज़ इस बुक की जो प्लस पॉइंट है वो ये होता है कि इसके ऊपर जो है ना वो पास्ट पेपर से क्वेश्चंस लिख दिए जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये यहाँ पे लिखा है कि ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में इस ईयर में आया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी शॉर्टकट्स को प्रोवोक नहीं कर रही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ कि आप शॉर्टकट्स लें और इस तरह से तैयारी करें और चीज़ें हेडिंग स्किप करें। ये वो जो स्टूडेंट्स सारा पढ़ सकते हैं, जिनको स्टडी का शौक़ है या जिनके पास इतना वक्त है कि वो सारा पढ़ें, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास क्वेश्चन है। ये ऊपर पास्ट जो क्वेश्चंस हैं वो लिखे गए हैं पास्ट पेपर से लेकर। अब यहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस को पहले रीड आउट करना होता है। इन क्वेश्चंस को देखना है कि इनमें पूछा क्या गया है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विटेबल रेमेडीज़, यानी कि यहाँ पे उसने हमसे मीनिंग्स पूछ लिए, डेफिनेशन पूछ ली है। ठीक है, इक्विटेबल रेमेडीज़ को की डेफिनेशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है कि हम क्या कंसिडर करते हैं इक्विटेबल रेमेडीज से। और नेक्स्ट उसने कहा एंड हाउ दे आर ग्रांटेड, और ये इक्विटेबल रेमेडीज किस तरह से ग्रांट की जाती हैं, हाउ दे आर ग्रांटेड और मीनिंग ऑफ इक्विटेबल रेमेडीज, ये दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अब हमने सवाल देखना है व्हाट आर इक्विटेबल रेमेडीज, यानी यहाँ पे भी उसने मीनिंग वगैरह ही पूछे हैं, और दूसरा हाउ दे आर ग्रांटेड, ये भी हाउ दे आर ग्रांटेड यहाँ पे भी पूछा गया। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटेबल रेमेडीज, हाउ दोज आर ग्रांटेड, मतलब ये जो सारा सवाल है ये इसमें सिर्फ उसने इसकी मीनिंग्स और डेफिनेशंस पूछे हैं और साथ उसने पूछा है कि ये किस तरह से ग्रांट की जाती है। हमने उन चीज़ों को जो मेन है उनको अंडरलाइन कर लेना है और हमने इस सारे कॉन्टेक्स्ट में से सिर्फ वही हेडिंग्स चूज़ करके पढ़नी है। अब यहाँ पे व्हाट आर इक्विटेबल रेमेडीज़, यहाँ से हमने इंट्रोडक्शन लेना है, मीनिंग्स यहाँ से उठा लेने हैं, नहीं मिल रहे तो हमने नेट से देख लेने हैं। तो हमने मीनिंग्स ऐड कर दिए, डेफिनेशन ऐड कर दी इक्विटेबल रेमेडीज़ की। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा सवाल जो है, दूसरा पार्ट इस सवाल का है हाउ दे आर ग्रांटेड। अब यहाँ से यहाँ पे डिस्टिंक्शन ऑफ रिलीफ ग्रांटेड, ये चीज़ हमने स्किप कर देनी है। काइंड्स ऑफ इक्विटेबल रेमेडीज़, ये चीज़ हमने स्किप कर देनी है। एक्सप्लेनेशन स्किप कर देनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि हाउ इक्विटेबल रेमेडीज आर ग्रांटेड। अब हमने ये चीज़ चूज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। ठीक है, और ये ग्रांटेड किस तरह से, इंजंक्शन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने ऐड की और साथ हमने कंक्लूजन। इस सवाल में हमने सिर्फ ये तीन चीज़ें याद करनी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ वही चीज़ चूज़ करनी है जो आपके पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस में पूछी गई है। ठीक है, और सिर्फ आपने एक ही सवाल नहीं देखना, सारे सवाल में से जो चीज़ आपको कुछ नई लग रही है पिछले सवाल से उसको अंडरलाइन कर लें और आप सिर्फ उन्हीं हेडिंग्स को याद करें जो पास्ट पेपर में पूछी गई है। और 100% मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि पास्ट पेपर में से ही क्वेश्चन बनता है, कुछ भी नई चीज़ नहीं आती। अगर आप कहें कि जी अगर मैं ये काइंड स्किप कर दूँ तो कहीं काइंड्स में से ही ना आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर पास्ट पेपर में काइंड नहीं पूछी तो आपसे वो काइंड्स पूछेगा ही कभी नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को इस तरह से आपने प्रिपेयर करना होता है क्वेश्चंस को। रेलिवेंट प्रोविजन आपने लाजमी हर सवाल में लिखना है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने रेलिवेंट प्रोविजन नहीं लिखा तो इट मीन्स के भाई आप कोई लॉ के स्टूडेंट नहीं है। दूसरी मुझे आपसे ये बात करनी थी कि ऑनलाइन ट्यूशन अवेलेबल है। अगर आपने कोई लेक्चर अरेंज करवाना है या आपने ऑनलाइन लॉ की ट्यूशन रखवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी और या मेरे कम्युनिटी टैब में भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।